हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीटेट दिसंबर एग्जामिनेशन, जिसकी प्रिपरेशन हम हमारे चैनल पर कर रहे हैं और हिंदी पेडागोजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज की वीडियो हमारी ये जो है वो 5th नंबर क्लास है। इससे पहले मैं आप लोगों के साथ में 4th क्लासेस डिस्कस कर चुकी हूँ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसकी PDF प्राप्त करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। ये इस तरीके की PDF जो आप लोगों को मेरे चैनल पर टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, यानी 100 नंबर क्वेश्चन। कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे, यानी कि जब कविताएं, कहानी और गीत नाटक और ये सब करवाए जाते हैं तो बच्चे क्या करते हैं। बच्चे केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं, केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों से क्या पूछा है कि कहानी, कविता और गीतों के माध्यम से बच्चे क्या सीखते हैं। तो कहानी, कविता और के माध्यम से केवल, देखो जहाँ पर भी अगर आप लोगों को केवल वर्ड दिख जाए ना तो वो अपने आप में गलत हो जाएगा। केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं तो ये तो नहीं होगा। केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं, ये भी नहीं होगा। केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा अपनी संस्कृति और धरोहर से जुड़ते हैं। तो यहाँ पर 100 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 101 क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या हो सकता है। भाई प्राथमिक स्तर यानी फर्स्ट से लेकर 5th क्लास तक के बच्चे हैं, उनको भाषा सिखानी है। तो हमारा उद्देश्य क्या है। मुहावरे, लोकोक्ति का ज्ञान प्राप्त करना, बिल्कुल नहीं। कहानी, कविताओं को दोहराने की कुशलता, भाई दोहराना, रिपीट करना, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। तेज प्रवाह के साथ में पढ़ने की योग्यता का विकास करना, बात तो ठीक लग रही है। अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता, भाई भाषा का विकास है तो भाषा विकास में क्या होगा। पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त कर पाए। तो यहाँ पर हमारा डी विल बी राइट आंसर। 101 क्वेश्चन का डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, लिखना क्या है। एक जटिल प्रक्रिया है, अनिवार्य कुशलता है जिसको जल्दी प्राप्त किया जाना चाहिए। एक तरीके की बातचीत है, अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया है। भाई लिखना जटिल प्रक्रिया भी होती है, एक कुशलता भी होती है जो अनिवार्य है, बातचीत भी है और अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया भी है। चारों ही ऑप्शन ठीक है, लेकिन अगर हम बेस्ट ऑप्शन की चूज करें तो लिखना क्या होती है। तो लिखना, भाषा की बात हो रही है तो भाषा में बातचीत होती है और लिखना एक तरीके की क्या है, कम्युनिकेशन है और बातचीत है। अगला क्वेश्चन है 103 नंबर। कक्षा 1 के बच्चे अपने डैश एवं डैश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय में आते हैं। यानी कि जो एक क्लास के, फर्स्ट क्लास के जो बच्चे होते हैं वो कहाँ से बोलचाल की भाषा लेकर आते हैं। घर परिवार से तो लाते ही है। अब चारों ऑप्शन, भाई टीवी से तो लाएंगे नहीं, पड़ोसी, दोस्त या फिर परिवेश से लाएंगे। तो अब यहाँ पर क्या होगा, इन तीनों में से देखिए, जो पड़ोसी और दोस्त होते हैं ना वो परिवेश का हिस्सा हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। 103 का हो जाएगा बी। 104 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ डैश से होना चाहिए और किसी डैश के लिए होना चाहिए। यानी कि कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में, यानी 1 और 2 क्लास के बच्चे हैं, उनको स्टार्टिंग में पढ़ने का प्रारंभ करवाना है। तो हम क्या, हमारा मेन उद्देश्य हो सकता है, एक तो बच्चे को उसका अर्थ समझ में आना चाहिए और उसके किसके लिए होती है ये चीज, भाई मनोरंजन के लिए तो होगी नहीं। अभी बच्चे को पढ़ने की शुरुआत करवा रहे हैं तो अक्षर ज्ञान तो हो गया है बच्चे को पहले से ही, शब्द की पहचान भी हो जाती है। भाई शब्द को पढ़ के उसका अर्थ निकाल सके फर्स्ट और सेकंड क्लास का बच्चा, और क्या उद्देश्य हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 104 का ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में। इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। नहीं पूछा है, क्या पूछा है, हिंदी भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य नहीं है। संदर्भ के अनुसार लगातार पढ़ने का प्रयास करना, भाई ये तो बात ठीक है। चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, ये बात भी ठीक है। बच्चों की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए विस्तार देना, ये बात भी ठीक है। सुनी हुई बातों का ज्यों का त्यों दोहराना, भाई हम लोगों से कौन सा उद्देश्य नहीं है पूछा है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर। अगला है 106 नंबर, भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है। भाषा के कौशल अंतर संबंधित होते हैं, बात तो ठीक है। भाषा के सभी कौशलों को नए सिरे से, भाई नए सिरे से सिखाने की जरूरत नहीं रहती। भाई हम लोग देखते हैं ना, सु बो पल, यानी पहले सुनते हैं, फिर बोलते हैं, फिर
पढ़ते हैं और फिर लिखते हैं। तो अगर हम लिखना सीख रहे हैं तो पढ़ना पहले से आ रहा है, पढ़ना सीख रहे हैं तो बोलना पहले से आ रहा है, बोलना सीख रहे हैं तो सुनना पहले से आ रहा है। तो ये सारे कनेक्टेड होते हैं और नए कौशलों को सिखाने के लिए पुराने कौशल आने ज़रूरी है। हर कौशल को नए सिरे से नहीं सिखाया जाता, ये तो गलत हो जाएगा। भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होते हैं बल्कि संबंधित होते हैं। चारों कौशल एक क्रम में सीखे जाते हैं, ये बात ठीक है, लेकिन इससे भी बेस्ट है कि ये अंतर संबंधित होते हैं। तो 106 का हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भाषा डैश और डैश का उत्तम साधन है। भाई भाषा सुनने बोलने सोचने का साधन है, बात तो बिल्कुल ठीक है। पढ़ने लिखने संप्रेषण का साधन है, ये भी बात ठीक है। सोचने महसूस करने और चीजों से जुड़ने का साधन है, ये बात भी ठीक है। और पढ़ने लिखने और समझने का साधन है, बात तो ठीक है। लेकिन इन चारों ही ऑप्शन में बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है? भाई भाषा क्या होती है? तो भाषण एक संप्रेषण का माध्यम होता है, तो संप्रेषण संप्रेषण इसी में आ रहा है, तो इसका 107 का हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। 108 नंबर, भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण किस पर बल देता है? अनुकरण पर, रचनात्मकता पर, भाषा के प्रयोग पर या फिर अभिव्यक्ति पर? भाई क्या बोल रहे हैं? भाषा सीखने का व्यवहारवादी, और व्यवहारवादी किस पर बल देते हैं? व्यवहारवादी बल देते हैं अनुकरण पर। तो यहाँ पर 108 का हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 109 नंबर, नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है और उसे पढ़ने में कठिनाई भी होती है। उसकी समस्या मुख्यतः डैश से संबंधित है। भाई पढ़ने से रिलेटेड है तो क्या होगा? पठन अरुचि, डिसलेक्सिया, बुद्धि लब्धि या डिस्ग्राफिया। तो बच्चे को पढ़ने में अरुचि आ रही है, मतलब बच्चे को पढ़ने में बच्चा पढ़ने में कठिनाई महसूस कर रहा है, यानी बच्चे को डिसलेक्सिया है। 109 का हो जाएगा हमारा डिसलेक्सिया। अगला है 110 नंबर, वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में पर सबसे अधिक बल दिया जाता है, यानी वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार सबसे अधिक बल किस पर देते हैं? कविता दोहराने पर, कहानी सुनने पर, कार्यपत्रकों पर, अपरस्पर अंतःक्रिया पर। भाई वाइगोत्स्की की बात हो रही है तो वाइगोत्स्की तो परस्पर अंतःक्रिया पर बल देते हैं, तो 110 का हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर। 111 नंबर, हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, तो अतः टीचर को क्या करना चाहिए? इसके लिए उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना चाहिए, बात तो ठीक है। उनकी भाषाओं को सीखना सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है? भाई बिल्कुल नहीं। जरूरी नहीं है कि जैसे मान लीजिए क्लास के अंदर 50 बच्चे हैं, हर एक बच्चा मान लीजिए जो है वो अलग अलग भाषा बोलते हैं, तो जरूरी थोड़ी है कि हर एक बच्चे को सारी की सारी लैंग्वेज आए, ये तो नहीं होगा। भाषा की पाठ्य पुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द होना, भाई 50 बच्चे हैं तो क्या 50 की 50 लैंग्वेज एक बुक में हो सकती है? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। उनकी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है, ये तो ठीक है। लेकिन सभी भाषाओं को कक्षा में सम्मान देना ये उससे भी ज्यादा अनिवार्य है कि हर भाषा को, भाई बच्चे की भाषा शिक्षक को आ तो रही है लेकिन वो सम्मान नहीं दे रहा है, तो क्या ये अच्छी बात है? भाई पहले तो सम्मान दे कि आपको जो भी लैंग्वेज आती है उसका हम सम्मान करते हैं, तो 111 का हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। 112 है, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सबसे उचित तरीका? किसी पाठ की 5 पंक्तियां पढ़वाना, बच्चे को चित्र वर्णन, प्रश्न पूछने के अवसर देना, बच्चे से पत्र लिखवाना और बच्चों से प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। तो यहाँ पर क्या पूछा है? प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करवाना है, तो बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देंगे। जब हम बच्चे से प्रश्न पूछेंगे तो वो क्या होगा? वो इंटरेक्ट करेगा और बच्चा अपने आप सीखेगा, तो 112 का हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। 113 नंबर है, कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करता है? लड़की ने किसके दाम नहीं बताए? लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी? यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों? भाई ये क्यों चीज है ना, ये अपने आप में ठीक है। आजकल आम का दाम कितना है? भाई हम लोगों से क्या पूछ रहे हैं? भाषा का आकलन किससे होगा? जब बच्चा क्यों वाला जवाब देगा तब। तो यहाँ पर 113 का हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 114 नंबर, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? छोटी रचनाएं, रोचक विषय वस्तु, रंगीन चित्र और सरल जानकारी। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य होने चाहिए, रोचक होनी चाहिए, इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, ताकि बच्चे को उस चीज में इंटरेस्ट आए। सो आज की वीडियो में हम लोगों ने टोटल 15 क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।